हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है मैनेजमेंट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वो पॉइंट्स पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के। तो देखिए, पहला पॉइंट करते हैं, मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। जो हमारा गोल है उसे अचीव करने में कौन हेल्प करेगा? हमारी मैनेजमेंट। इट हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का गोल का दोनों का ऑब्जेक्टिव को हेल्प करता है अचीव होने में। ठीक है, तो मैनेजमेंट हेल्प करेगा इंडिविजुअल अपने साथ साथ, और गोल का ऑब्जेक्टिव दोनों को हेल्प करता है, ठीक है, अचीव होने में। दूसरा पॉइंट है इसमें हमारा इंक्रीज इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मीनिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इफिशिएंसी तो मैनेजमेंट क्या करता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, वेस्टेज कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, कॉस्ट हमारी कम हो। थ्रू बेटर प्लानिंग बेटर ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक है इफ़िशियंसी बढ़ाना, प्लानिंग की हेल्प से। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से इफ़िशियंसी बढ़ती है। ठीक है, वेस्टेज कम से कम होता है, कॉस्ट कम से कम आती है। वैसे इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी दोनों ही होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक हेल्प करता है हमारी, क्या करते हैं, इफ़िशियंसी इंक्रीज करने में। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमने इससे पहले वीडियो में पढ़े थे, थर्ड पार्ट में, ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है वो उसमें हम एम्प्लॉय के, ठीक है, उन्हें अच्छी सैलरी देना, उन्हें अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट देना। ठीक है, बोनस कमीशन एम्प्लॉय के लिए देते हैं हम इसमें सब। और इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव में यही कह रहा है कि मैनेजमेंट हेल्प करता है हमारी अचीव करने में पर्सनल ऑब्जेक्टिव थ्रू मोटिवेशन, उन्हें मोटिवेशन दे के, एंड लीडरशिप, अच्छा लीडर दे के। ठीक है, तो इन सब में हमारा मैनेजमेंट। चलिए हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं अब आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, इम्पोर्टेंस। फोर्थ पॉइंट है हमारा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायनेमिक का मतलब होता है विच चेंज अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट हमारा हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? जो एटमॉस्फेयर हमारा चेंज हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर हमारा चेंज हो रहा है, उस चेंज को हम इजीली रैपिडली एक्सेप्ट कर सके, हेल्प करता है हमारी। जैसे अगर कोई हमें चेंज होता है, सडनली कुछ चेंज आता है, तो हम इसे ईजिली हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन थ्रू द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट वी कैन ईजिली अडॉप्ट द चेंजेस विच इज हैपन इन द एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट। तो देखिए पढ़ते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट की हेल्प से इट हेल्प टू सर्वाइव इन द डायनेमिक एनवायरमेंट। ये हेल्प करता है हमें डायनेमिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव होने में। थस मैनेजमेंट इनिशिएट, कोई भी किसी भी शुरुआत, कोई भी चेंज होता है उसकी शुरुआत ऑर्गेनाइजेशन में, टू मैच द एनवायरनमेंट चेंज। ठीक है, कोई भी शुरुआत होती है तो उसे एक्सेप्ट करने में हमारी कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट इनिशिएट चेंज, मैनेजमेंट हेल्प करता है चेंज लाने में ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, किससे रिलेटेड चेंज लाने में? टू मैच द एनवायरनमेंट चेंज, जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है वही चेंज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे और उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब द नेक्स्ट है, लास्ट है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सोसाइटी। देखिए, डेवलपमेंट सोसाइटी हमने सोशल ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा है, क्या क्या डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है सोसाइटी का। इट जीडीपी भी बढ़ा सकता है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ करना, एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है, और प्लीज क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस, अच्छी क्वालिटी देना रीजनेबल प्राइस में। तो चलिए पढ़ते हैं, इट प्रोवाइड गुड क्वालिटी, पहला पॉइंट, गुड क्वालिटी देना। ठीक है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट देना, जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी जनरेट करना, एक्सेट्रा। तो इसमें ये क्या है सब? तो इससे हमारा क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रही है सोसाइटी में। ओके, तो ये थे हमारे क्या इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। आगे हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। देखिए, जैसे आप देखिए मैंने लिख रखा है फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, POSDC, पोस्ट डीसी। अभी क्या होता है, क्या मतलब है POSDC का? देखिए, P का मतलब है प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग, एंड C का मतलब कंट्रोलिंग।
ये जो हमारे 5 फंक्शन है जो कि हम आगे आप चैप्टर में डीपली भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्लानिंग भी चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब हम चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो 5 फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मैनेजमेंट, 5 फंक्शन किसके हैं ये? मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं। वो क्या है हमारे? पहला हमारा प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो प्लानिंग क्या है? ठीक है, प्लानिंग हमारा है, प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। क्या है? प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है, जो हेल्प करता है हमें गोल तक पहुंचाने में, ठीक है। इट्स द बेस ऑफ ऑल द अदर फंक्शन। प्लानिंग एक बेस है और प्लानिंग क्या है? वेयर वी वांट टू रीच, प्लानिंग इज द लाइक ए ब्रिज, प्लानिंग के ब्रिज की तरह है। वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, और जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं। तो प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom टू बी डू। एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो स्टार्टिंग में जो हमें करना होता है प्लानिंग करना होता है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हर चीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे। हर चीज़ ऑर्गेनाइज करने में क्या होगा कि आपको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितनी फाइनेंशियल फाइनेंशियल क्या चाहिए आपको, कितना अमाउंट चाहिए। तो इसमें हम सब कुछ अरेंज करते हैं, ऑल द थिंग्स अरेंज करना, एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना, क्या क्या हमें चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग में टू ऑर्गेनाइज ऑल द थिंग्स एंड आफ्टर द ऑर्गेनाइजिंग हम क्या करेंगे? स्टाफिंग, हम जो ये काम करेगा, स्टाफ कहाँ है, स्टाफ को रिक्रूट करना, स्टाफ कहाँ है, स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग के बाद हम क्या करेंगे? स्टाफिंग के बाद डायरेक्शन, जो स्टाफ हमने रिक्रूट करा है, जो स्टाफिंग हमने सेलेक्ट करा है, उसे हम डायरेक्शन दिखाएंगे, डायरेक्टिंग दिखाएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है। एंड इन द लास्ट हम क्या करेंगे? कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल का मतलब, कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल करना नहीं होता, और कंट्रोलिंग का मतलब जो होता है, ठीक है, कंपेयर करना। कंपेयर करना मतलब फर्स्ट फंक्शन, मतलब प्लानिंग को एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हमने प्लानिंग करी है कि एक्चुअल में उसके हिसाब से वर्क हुआ है या नहीं हुआ, इस कंपैरिजन को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज द कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। चलिए अब इन पांचों फंक्शन को डीपली पढ़ते हैं। हाँ जी, अब थोड़ा डीपली पढ़ते हैं प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के बारे में, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ओके, ऑर्गेनाइजिंग। हाँ, प्लानिंग हम बात करते हैं, जैसे हम डिस्कस करा था पहले, इट रिलेट टू द डिटरमाइनिंग इन एडवांस, एडवांस में पता लगाना कि क्या हमें करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू इट, हु हैज टू डू इट, ठीक है। और आगे आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्या है ये हमारा? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है हमारा ये, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो? आप ये भी लिख सकते हैं ये प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी प्राइमरी फंक्शन, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ है लिखने को। एंड दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, इसमें क्या क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज का आप एक साथ लाओगे, फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज का आप ऑर्गेनाइज करोगे। एंड एस्टेब्लिश प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, और एस्टेब्लिश करना, क्या करना? रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसका? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का, बॉस और एम्प्लॉय का, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना, ठीक है, अच्छा रिलेशनशिप बनाना, ठीक है, हेल्प होता है कि रिलेशनशिप बनाने में आपस में उन्हें। तीसरा होता है स्टाफिंग, इट इन्वॉल्व मैनिंग द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन, ठीक है। स्टाफिंग फंक्शन क्या होगा कि जॉब पोजीशन को क्या करना? फिल करना, जो भी जॉब पोजीशन हमारी ऑर्गेनाइजिंग में, स्ट्रक्चर में वैकेंट है, उसे फिल करने का काम कौन करेगा? स्टाफिंग। स्टाफिंग में ये होगा, हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट, ठीक है। हम क्या करते हैं? रिक्रूट, सिलेक्शन इसमें ही होता है हमारा। तो इट्स ए मिडिल लेवल फंक्शन वैसे। स्टाफिंग के बाद हो गया हमारा डायरेक्टिंग, इन इट इन्वॉल्व लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म टास्क। ये क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, और मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को ताकि वो अपना टास्क को बेटर से बेटर परफॉर्म कर सके। एंड इन द लास्ट कंट्रोलिंग, चलो कंट्रोलिंग देखते हैं। देखिए लास्ट फंक्शन हमारा कंट्रोलिंग, ठीक है। इट मीन्स कंपैरिजन द एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप कंपेयर करेंगे किससे? विद द प्लान्ड, जो आपने प्लान करा है परफॉर्मेंस से। इफ देयर एनी डेविएशन, अगर कोई डेविएशन आपको दिखे, अगर कोई कमी आपको दिखती है, देन वी हैव टू टेक द करेक्टिव स्टेप्स मेजर, ठीक है। आप क्या लेंगे? करेक्टिव स्टेप लेंगे। जैसे हमने प्लानिंग क्या करा? हमने प्लान करा 100 का, और हमारा एक्चुअल में जो यूनिट बनी है, आउटपुट बना है हमारा एक्चुअल में
वो हमारा बना है 80 का। तो ये जो है हमारा 20 रुपए का क्या है हमारा डेविएशन डेविएशन है। अब इसे पूरा करने के लिए हमारा क्या करोगे, फिर से दोबारा से करेक्टिव स्टेप आप क्या लोगे, दोबारा से प्लानिंग करो ये कमी क्यों आई है, ये कमी क्यों आई है, दोबारा से प्लानिंग करो। फिर से उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये कहा जाता है इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस कंट्रोलिंग को। ठीक है, नेवर एंडिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये फंक्शन जो है चलते रहते चलते रहते चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे थे 5 फंक्शन जो जो हमने आज डिस्कस करे, पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड लास्ट कंट्रोलिंग। चलिए, इसके आगे जो हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, वो हम पढ़ेंगे आपका लेवल एंड कोऑर्डिनेशन एंड नेचर। ये 3 टॉपिक है हमारे, नेचर, कोऑर्डिनेशन एंड लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। वही हमारा फिर लास्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा।